आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम जानते हैं। एक राजकुमार जो सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन गया। लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। नहीं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी मदद से हम उस कहानी के पीछे छिपे इंसान सिद्धार्थ गौतम को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब वो कौन से मनोवैज्ञानिक मोड़ थे जिन्होंने उन्हें बुद्ध बनाया। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक बौद्धिक और सामाजिक क्रांति की भी शुरुआत थी। कहानी तो सब जानते हैं, पर आज हम उस कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक सोने के पिंजरे में पले बढ़े व्यक्ति के लिए बाहरी दुनिया का पहला सामना कितना बड़ा झटका रहा होगा। सही बात है। चलिए तो फिर इसी सोने के पिंजरे से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में। सिद्धार्थ का जन्म शाक्य कुल में हुआ। पिता शुद्धोधन एक गणराज्य के मुखिया थे। हाँ, यानी जन्म से ही सत्ता और हर तरह का सुख तय था, और उनके जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी भी जुड़ी हुई थी कि या तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या एक महान सन्यासी। बिल्कुल। और उनके पिता शुद्धोधन जाहिर है पहला विकल्प चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के चारों ओर एक ऐसी दुनिया बना दी जहां दुख, दर्द या किसी कमी का कोई नामो निशान न हो। और उनके जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद ही उनकी माँ महामाया का निधन हो गया। हाँ, जिसका शायद उन पर एक गहरा अवचेतन प्रभाव पड़ा हो। उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने बड़े लाड़ प्यार से किया। तो ये एक तरह से एक बहुत सोच समझकर बनाया गया भ्रम था। एक ऐसी दुनिया जहां बुढ़ापा, बीमारी और मौत जैसी चीजों का जिक्र तक नहीं होता था। बिल्कुल। उनकी शादी यशोधरा से हुई, उनका एक बेटा भी हुआ, राहुल। बाहर से देखने पर एक बिल्कुल आदर्श जीवन। लेकिन क्या यही अति सुरक्षा उनके विद्रोह का कारण बनी? अक्सर ऐसा ही होता है। जिस चीज को आप जितना दबाते हैं वो उतनी ही ज्यादा तीव्रता से बाहर आती है। सिद्धार्थ के मन में एक बेचैनी थी, एक सवाल था कि इस महल की दीवारों के पार की दुनिया आखिर है कैसे। और जब उन्होंने उस दुनिया की एक झलक देखी तो उनका पूरा विश्व दृष्टिकोण ही ढह गया। हाँ, और यहीं पे वो प्रसिद्ध 4 दृश्य सामने आते हैं। और ये सिर्फ 4 अलग-अलग चीजें देखना नहीं था, ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए वास्तविकता का पहला बहुत क्रूर अनुभव था। बिल्कुल, ये उसके पूरे यथार्थ के बिखर जाने जैसा था। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दुख से ज्यादा एक तरह का मोहभंग था? बहुत अच्छी तरह से कहा आपने, ये मोहभंग ही था। पहला दृश्य, एक बूढ़ा झुका हुआ व्यक्ति। सिद्धार्थ के लिए ये एक झटका था कि शरीर की शक्ति हमेशा नहीं रहती। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से तड़प रहा था, यह एहसास कि हमारा शरीर कितना नाजुक है। और तीसरा, एक मृत शरीर। वो तो सबसे बड़ा आघात रहा होगा। हाँ, ये समझना कि जीवन का अंत निश्चित है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। ये तीनों दृश्य मिलकर एक भयावह तस्वीर बनाते थे कि जीवन अनिवार्य रूप से अंत की ओर बढ़ रहा है। और इसी निराशा के बीच उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी। चौथा दृश्य, एक शांत, प्रसन्न सन्यासी जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बिल्कुल, ये विरोधाभास ही शायद सबसे शक्तिशाली था। उस सन्यासी ने उन्हें एक संभावना दिखाई। ये दिखाया कि दुखों के बीच रहकर भी उनसे ऊपर उठा जा सकता है। मतलब एक और रास्ता मौजूद है। हाँ, यहीं से उनके मन में ये सवाल उठा कि अगर दुख एक सार्वभौमिक सत्य है तो क्या इससे मुक्ति का कोई मार्ग भी है। और इसी एक सवाल ने उन्हें उस फैसले की ओर धकेल दिया। महाभिनिष्क्रमण। 29 साल की उम्र में एक रात अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अपनी पत्नी, अपना नवजात बेटा, अपना राज्य। ये एक पलायन नहीं लगता, बल्कि एक उद्देश्य के लिए जानबूझकर उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। ये सिर्फ एक कदम नहीं, एक छलांग थी, अज्ञात में। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ ही है महान त्याग। यह सिर्फ सुख सुविधाओं का त्याग नहीं था, यह अपनी पूरी पहचान, अपने पूरे अतीत का त्याग था। सत्य की खोज के लिए। सत्य की खोज के लिए। तो उस समय के सबसे बड़े गुरु भी उन्हें जवाब नहीं दे पाए। आलार कलाम, उद्रक रामपुत्र, ये तो बहुत हताशा की स्थिति होगी। हाँ, यहीं से उनकी यात्रा का दूसरा चरण शुरू होता है, जो शायद सबसे कठिन था। गुरुओं से निराश होकर उन्होंने सोचा कि शायद जवाब अपने शरीर को साधने में है। कठोर तपस्या का रास्ता। हाँ, और यह लगभग 7 साल तक चला। उन्होंने भोजन लगभग त्याग दिया, शरीर को हर तरह का कष्ट दिया, इस उम्मीद में कि मन पर नियंत्रण पाकर वे सत्य को जान लेंगे।
उनका शरीर हड्डियों का ढजा बनकर रह गया था। बिल्कुल, और यही कहानी का सबसे नाटकीय और महत्वपूर्ण मोड़ आता है। सुजाता की खीर। हाँ, जब वे मृत्यु के कगार पर थे, सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें खीर अर्पित की। उसे खाकर उनके शरीर में जो ऊर्जा आई, उससे उन्हें एक गहरा बोध हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने एक और अति कर दी है। सही। जैसे भोग विलास का जीवन एक सिरा है, वैसे ही शरीर को कष्ट देना दूसरा सिरा है। सत्य इन दोनों के बीच में है। और यहीं से मध्यम मार्ग की अवधारणा का जन्म हुआ। बिल्कुल। वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वे टूट जाएं, और न ही इतना ढीला छोड़ो कि उनसे स्वर ही न निकलें। और इसी मध्यम मार्ग को अपनाकर वे बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, ये दृढ़ संकल्प लेकर कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वे यहाँ से नहीं उठेंगे। और वहीं 35 वर्ष की आयु में उन्हें संबोधन या निर्वाण की प्राप्ति हुई। हाँ, ये कोई रहस्यमय घटना नहीं थी, बल्कि चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने की स्पष्टता थी। उन्होंने दुख के कारण और उसके निवारण के चक्र को पूरी तरह से समझ लिया। और उस क्षण से राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। यानी वो जो जाग गया है, और वो पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष कहलाया। ये दिलचस्प है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद वे सबसे पहले सारनाथ में अपने उन्हीं 5 साथियों के पास गए जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। हाँ, जब उन्होंने तपस्या भंग की थी। तो क्या ये एक तरह से ये साबित करने का प्रयास था कि उनका मध्यम मार्ग ही सही था? मेरे ख्याल में दोनों। एक तरफ ये उनके प्रति करुणा थी जो उन्हीं की तरह सत्य की खोज में भटक रहे थे, और दूसरी तरफ ये उनके नए पाए गए ज्ञान की पहली परीक्षा भी थी कि क्या वो अपने विचार उन लोगों को समझा सकते हैं जो उन्हें जानते थे। बिल्कुल। और इस पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी धर्म के पहिए को गति देना। और यहीं उन्होंने अपनी शिक्षाओं का आधार रखा, जिसे हम 4 आर्य सत्य के नाम से जानते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका ढांचा एक डॉक्टर के निदान जैसा है। हाँ, ये बहुत ही तार्किक और व्यवस्थित है। पहला सत्य दुख है, मतलब रोग का निदान। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सब दुख है। ये कोई निराशावादी बयान नहीं है, बल्कि जीवन की एक यथार्थवादी स्वीकृति है। बिल्कुल। दूसरा सत्य दुख का कारण है, और वो कारण है तृष्णा, इच्छा, लालसा, आसक्ति। हाँ, चीजों को पाने की, बने रहने की या उनसे छुटकारा पाने की जिद ही हमारे सारे दुखों की जड़ है। फिर आता है तीसरा सत्य, जो सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाला है, कि दुख का निरोध संभव है, मतलब रोग का इलाज संभव है। एक ऐसी अवस्था है जहां दुख समाप्त हो जाता है, निर्वाण। और चौथा आर्य सत्य बताता है कि उस अवस्था तक पहुंचने का मार्ग क्या है, और वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। हाँ, इसके 8 अंग हैं। और इन्हें सिर्फ एक लिस्ट की तरह देखने के बजाय एक पूरी जीवन शैली के तौर पर देखना चाहिए। बिल्कुल। इन 8 अंगों को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रज्ञा यानी विवेक, जिसमें आते हैं सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, चीजों को सही स्वरूप में देखना और सही इरादा रखना। हाँ। दूसरा हिस्सा है शील यानी नैतिक आचरण। इसमें सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका शामिल है। सच बोलना, सही कर्म करना और ईमानदारी से जीविका चलाना। सही। और तीसरा हिस्सा समाधि यानी मानसिक अनुशासन है, जिसमें सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आते हैं। तो ये एक तरह से आज के जमाने का एक पूरा माइंडफुलनेस और एथिकल लिविंग का प्रोग्राम है। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ धार्मिक नियम नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। लेकिन बुद्ध सिर्फ यही नहीं रुके। उनकी एक और शिक्षा उस समय के भारतीय समाज के लिए बहुत ही क्रांतिकारी थी। वर्ण और जाति व्यवस्था का खुला विरोध। हाँ, ये सीधे तौर पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दे रहा था। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से होता है। इस पर उस समय के स्थापित धार्मिक नेताओं ने कैसी प्रतिक्रिया दी होगी? शुरुआत में तो बहुत विरोध हुआ। ये हजारों सालों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार था। लेकिन उनकी तर्कपूर्ण दलीलों और उनके व्यक्तिगत आचरण की वजह से समाज के हर वर्ग के लोग उनकी ओर आकर्षित हुए, राजाओं से लेकर आम जनता तक। हाँ, और उन्होंने संघ की स्थापना की, जिसमें किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति थी।
ये अपने आप में एक सामाजिक क्रांति थी। अब बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीकों की बात करते हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे उनके जीवन की घटनाओं को सरल, ठोस प्रतीकों में ढाला गया। हाँ, क्योंकि आम लोगों के लिए सिद्धांतों से ज्यादा प्रतीक और कहानियां समझना आसान होता है। जैसे हाथी, जो उनकी मां के गर्भ में आने का प्रतीक माना जाता है, या कमल, जो उनके जन्म का प्रतीक है। बिल्कुल, क्योंकि कीचड़ में खिलकर भी वो पवित्र रहता है। और घोड़ा तो उनके महान त्याग, महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है, क्योंकि वही उन्हें महल से दूर ले गया था। और पीपल का वृक्ष तो जाहिर है उनके ज्ञान का प्रतीक बन गया। हाँ, और स्तूप जो उनके अवशेषों पर बनाए गए, उनके महापरिनिर्वाण यानी अंतिम देह त्याग का प्रतीक है। ये प्रतीक आज भी बौद्ध कला की जान है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने लगभग 45 वर्ष घूम कर अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। हाँ, उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया। अंत में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। कहा जाता है कि उन्होंने चुंद नामक एक सुनार के यहाँ अपना अंतिम भोजन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। हाँ, और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और उनका अंतिम संदेश भी उनकी पूरी शिक्षा का सार था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सभी सांसारिक वस्तुएं नश्वर हैं, अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करो। अप्पदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। उन्होंने हमेशा कहा कि मैंने रास्ता खोज लिया है, पर चलना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। उन्होंने किसी बाहरी शक्ति या कर्मकांड पर जोर नहीं दिया। नहीं, जोर हमेशा व्यक्ति के अपने प्रयास, अपनी समझ और अपने आचरण पर था। तो अगर हम इस पूरी यात्रा का सार निकालें तो यह एक राजकुमार की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये मानवीय क्षमता की कहानी है। हाँ, कि कैसे एक व्यक्ति अपने दम पर जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब खोज सकता है। दया, करुणा, अहिंसा और सबसे बढ़कर प्रज्ञा या विवेक, यही उनकी शिक्षाओं का केंद्र है। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र यह था कि मुक्ति का मार्ग बाहरी पूजा पाठ या किसी ईश्वर पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के अपने कर्मों, विचारों और आत्मनियंत्रण पर निर्भर करता है। आज की दुनिया में जहां हम अक्सर समाधान के लिए बाहर देखते हैं, चाहे वो तकनीक हो, लोग हों या संस्थाएं हों, ये विचार के असली जवाब और शांति हमारे भीतर ही है। कितना शक्तिशाली और प्रासंगिक लगता है।